जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी जागरण के माध्यम में आने वाले प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: गुरुदेव, हमें मन को अंतर्मुखी करने के पीछे भागने की आवश्यकता क्या है? हमें तो भजन करने से मतलब। गुरु महाराज: वास्तविक भजन मन के अंतर्मुख हो जाने के पश्चात ही संभव होता है। जब तक मन अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक अंतर के दोष कैसे दिखाई देंगे तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी कैसे कर सकोगे? तब तक मन की चंचलता कैसे जाएगी? जगत में ही मन आसक्त नहीं रहेगा। आसक्ति तथा चंचलता भजन की विरोधी है। तब तक चैतन्य का आनंद कैसे प्राप्त करोगे? चैतन्य का अनुभव पहले अंतर में ही होता है, तत्पश्चात चित्त शुद्ध होने पर उसकी सर्वव्यापकता के दर्शन करने पर का प्रश्न उपस्थित होगा। तब तक आत्म स्थिति की अवस्था प्राप्त करने के लिए आगे कैसे बढ़ोगे? वह तक तो तुम जगत में ही भटकते रहोगे। तब तक मन के किसी विषय पर तदाकार होने की संभावना नहीं। अब तुम ही बताओ कि मन को अंतर्मुखी करने की आवश्यकता है कि नहीं? प्रश्न: किंतु शक्तिपात को मन को अंतर्मुख करने से क्या संबंध? क्या ये मन पर सीधे प्रभाव डालता है? गुरु महाराज: शक्तिपात मन को सीधे कुछ नहीं करता। जिस शक्ति से युक्त होकर मन क्रियाशील होता है उस शक्ति को अंतर्मुख कर देता है। शक्ति के बिना शरीर का कोई भी अंग कुछ नहीं कर सकता। जब शक्ति का प्रवाह बाहर की ओर होता है तो शरीर के सभी अंग बाहर की ओर ही खुल जाते हैं तथा मन में जगत की आसक्ति, संस्कार, विकार, वासनाएं सभी बढ़ने लगती हैं। जब शक्ति अंतर्मुखी होती है तो मन शुद्ध होना आरंभ हो जाता है। प्रश्न: तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीव की समस्या मन नहीं, शक्ति का बाहर की ओर प्रवाहित होना है? गुरु महाराज: मन की समस्या शक्ति के बाहर की ओर प्रवाहित होने के पश्चात ही आरंभ होती है, किंतु मनुष्य शक्ति को अपने सामने से ओझल कर बैठा है तथा मन में ही उलझ कर रह गया है। अब मन को ही समस्या मानता है, मन को मारने की ही रट लगाता है। किंतु जब तक शक्ति बाहरमुखी प्रवाहित है, मन अंतर्मुखी कैसे हो सकता है तथा मन मर भी कैसे सकता है? उसके लिए शक्ति की जागृति आवश्यक है। प्रश्न: शक्ति के अंतर्मुख प्रवाह के आरंभ होने को शक्ति की जागृति क्यों कहा जाता है? क्या इससे पहले शक्ति सोई हुई थी? गुरु महाराज: शक्ति का उदम अवस्था है। जब शक्ति उधर से उदासीन होकर जगत में प्रवाहित होने लगती है तो उस शक्ति की अपने उद्गम की ओर से प्रसुप्त अवस्था होती है। जब अंतर्मुख हो जाती है तो आत्मा की ओर प्रवाहित होने लगती है। ये शक्ति की अपने उद्गम के प्रति जागृत अवस्था है। ये औपचारिक तथा परिभाषित शब्दावली है। अन्यथा शक्ति ना सोती है और ना जागती है, वह हर समय ही संपंदनशील रहती है। प्रश्न: ऐसी साधनाएं भी तो होती होंगी जो शक्ति को प्रभावित करके उसे जागृत करने में सहायक हैं। उनका अभ्यास भी तो किया जा सकता है। गुरु महाराज: ऐसी साधनाएं अवश्य हैं, जैसे प्राणायाम अथवा जागृति का लक्ष्य रखकर जप। समझो कि यदि साधनाओं का आंतरिक आधार शक्ति हो तो सभी साधनाएं शक्ति जागृति में सहायक हो सकती हैं, किंतु समस्या फिर भी वही है। मन की चंचलता, प्रमाद, मन की उकताहट, विषयों का खिंचाव, जगत की समस्याएं, ये सब मिलकर साधना को निर्विघ्न तथा सतत चलने देने में बाधा है। फिर साधनाओं से अभिमान भी बढ़ता है। सिद्धांतिक रूप में तो सब ठीक है, किंतु व्यवहारिक रूप में बहुत कठिन है। इसलिए जागृति का गुरु ही एकमात्र उपाय कहा जाता है। किंतु ये बात अवश्य है कि यदि आपको घर वापस आना है
तो घर की ओर लौटना तो पड़ेगा ही। ये संभव नहीं कि कोई जगत में भटकता भी फिरे तथा घर में आराम पाने का सुख भी भोगे। कोई पैदल आए, साइकिल पर आए, मोटर गाड़ी पर आए या किसी का हाथ पकड़ कर आए, ये घर लौटने वाले की परिस्थितियों, क्षमता तथा अवसर पर आधारित है, किंतु लौटना अवश्य पड़ेगा। कई लोग शक्ति की अंतर्मुखी जागृति को नहीं मानते। उनके अनुसार वृत्ति अंतर्मुख होती है, बात एक ही है, शब्दों तथा सिद्धांत का ही अंतर है, क्योंकि वृत्ति भी शक्ति का ही एक क्रिया है। अंतर्मुखी बाहरमुखी वृत्ति अर्थात बाहरमुखी शक्ति, अंतर्मुखी वृत्ति अर्थात अंतर्मुखी शक्ति। कोई अनावश्यक वाद विवाद में उलझना चाहे तो बात दूसरी है। प्रश्न, एक शंका है कि साधना के लिए वैराग्य आवश्यक है, वैराग्य बिना सारा श्रम निरर्थक है, तो इसका ये अर्थ हुआ कि गृहस्थ तो साधना कर ही नहीं सकता। गुरु महाराज, गृहस्थों के लिए अनासक्ति, बिना किसी लगाव के भोगों का उपभोग ही वैराग्य है। पररब भोग के लिए ही तो मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है, अतः सभी भोगों का धर्म युक्त उपभोग ही विरक्त गृहस्थ का वैराग्य है। समस्या तब खड़ी होती है जब कोई विषय भोग को ही जीवन मान लेता है। उदाहरण रूप में प्राचीन ऋषियों को लिया जा सकता है। कोई विरक्त होकर साधना करता है, उसके अपने नियम है। कोई गृहस्थ होकर साधन करता है, उसके अपने नियम है। जय गुरुदेव।